देखो हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन का मॉड्यूल है इसमें हम लोग मार्क्स सिक्योर्ड बाय परसेंटेज टेबल है, मतलब एक आपको टेबल दी गई है जिसमें लोगों के मार्क्स दिए गए हैं लेकिन वो परसेंटेज बेस्ड है। ओके, और एक आपसे रॉन्ग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट मिलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो टेबल दिया गया कुछ यहाँ पर बनेगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट तो ये हुए, ठीक है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और फिलॉसफी, स्टैट्स और जियोलॉजी। अब यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि इनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब 150 तो टोटल है। ये साइकोलॉजी का टोटल पेपर होगा 150 नंबर का, जिसमें ए को मिले हैं 72 परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, ये परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज का ये ध्यान रखना, देखो इतना आप अंडरस्टूड खुद होगा कि अगर ए स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ और जियोलॉजी 60 मार्क्स का है तो ए को 72 मार्क्स तो नहीं मिल सकते। ये श्योर है कि जो 60 टोटल है तो इसमें 72% मार्क्स दिए गए हैं, तो यहां पर ये चीज परसेंटेज लिखी हुई है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन ये चीज होती है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। लेकिन इसको फास्ट करने का मैं आपको एक तरीका बता दूं, अगर आपको वैल्यू निकालनी है कि कितने नंबर यहां पर निकल कर आएंगे तो आपको क्या करना होगा, यही तो अगर मैं देखो यहां पर बात करूं 72% मिले हैं 150 में से, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे कि 72 परसेंटेज ऑफ 150, यही तो आप लिखोगे इक्वेशन। तो यहां पर आप ये देख लो मार्क्स के साथ में परसेंटेज लगा लो, नहीं तो आप ऊपर परसेंटेज लगा लो और नीचे आप केवल वैल्यू को ले लो। अब इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताना यहां पर चाहूंगा। अगर आप एज्यूम कर लो कि आपने यहां पर परसेंटेज लगा लिया, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट के टोटल लिखे हुए हैं, तो इनसे फायदा आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। इनको आप फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे अगर मैं सबसे पहले यहां पर साइकोलॉजी की बात करूं जो 150% है, तो इसका मतलब क्या हुआ 150/100, तो ये 50 से 3 बार, 50 से 2 बार। तो अब आप क्या करोगे, इस 150 को यूज ना करते हुए केवल आप 3/2 को यूज करोगे, ठीक है। आप अगर 72 इंटू 3/2 कर दोगे तो आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, तो आपको ये फंडा यूज करना है। अब जैसे यहां पर अलग अलग चीजें लिखी हैं, जैसे ये लिखा है आपका 120, तो आप क्या करोगे 120/100 करोगे। देखो 120/100 तो 0 0, ये 6 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया, ये आपका आ गया 6/5 फ्रैक्शन। ये 80 है तो इजिली 80/100, ये आपका 4 बार और ये 5 बार, तो ये कितना आ गया 4/5 फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन लेने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और इसी फ्रैक्शन को हम लोग आगे यूज भी करेंगे। 75% है, 3/4 होता है, ये आप सभी को पता है। 75/100 करोगे 25 से 3 और नीचे 4 टाइम्स, ठीक है। ये 125 है, ये आपका 5/4 होता है। अगर मैं 60 की बात करूं तो ये कितना होगा 60/100 और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये वाला आपका फ्रैक्शन ऐसे बन गया। अब ये फ्रैक्शन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, बाकी इन्हीं सब का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर ध्यान से देखना, मैं पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा दूंगा तो यहां पर टेंशन मत लेना। देखो यहां पर कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन साइकोलॉजी एंड स्टैट्स टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑब्टेन्ड बाय एफ इन दीज 2 सब्जेक्ट टुगेदर। मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक ए जो है स्टूडेंट, इसके जो मार्क्स हैं साइकोलॉजी में और स्टेट्स में मिलाकर कितने आए हैं, और साथ में कहा गया है कि एक स्टूडेंट एफ है तो उसके भी इस साइकोलॉजी प्लस स्टेट्स में मिलाकर जो मार्क्स आए हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ओके, डिफरेंस आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो डिफरेंस हमसे पूछा गया है। अब इसको करने का तरीका वही है। अब अगर ए की बात करें और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये कितना है, ये कितना है 72, तो इजिली हम क्या करेंगे 72 इंटू, यहां पर मुझे पता है कि 150 को मैंने क्या लिखा है 150 को हम 3/2 लिखेंगे क्योंकि हम फ्रैक्शन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं जिससे कैलकुलेशन यूज हो जाएगी। और 3 से कितने बार जाएगा, ये जाएगा 36, ये 3/2 है ना, 2 से 36 बार जाएगा, 36 इंटू 3 ये आपका हो गया 108, तो ये 108 आ गया। प्लस स्टेट्स की अगर आप ए में बात करते हो तो ये 88 है और ये 125 है। देखो 125 को क्या लिखा 5/4, तो यहां पर क्या लिखोगे 88 इंटू 5/4, ये 22 इंटू 5 कितना हुआ 1110, तो ये इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो कितना आएगा 218, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप f की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, यहां पर क्या है 84 इंटू 3/2, ठीक है। और ये कितनी स्टेट्स की कितनी होगी, देखो इसकी स्टेट्स में वैल्यू कितनी है 82, तो ये हो गया 82 इंटू ये आपका हो गया 5/4,
ये कितने बार कटेगा, ये होगा 42, 42 इंटू 3 अगर आप करते हो तो ये आपका 126 मिलेगा। प्लस देखो 4 से ये कुछ फ्रैक्शन बनेगा, मतलब डेसिमल वैल्यू आएगी यहाँ पर। देखो 4 से 2 टाइम्स गया और ये फिर आपका 5 टाइम्स गया। 20.5 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 20 इंटू 5 पूरा पूरा 100 हुआ, 0.5 इंटू 5 ये हुआ 2.5, तो ये कितना हो गया 102.5। आप इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 128। अगर मैं केवल 2 ऐड करूंगा, 126 प्लस 2.5 128 प्लस 100 और हो गया, ये हो गया 228.5। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये 228 से 218 है, मतलब 10.5 का डिफरेंस निकल कर आएगा। ओके, तो क्या है कि मैंने तो आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताया, क्या है कि कुछ स्टेप आप डायरेक्टली कट करके आओगे, इसको 2 से काटोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप 108 माइंड में रखोगे, ये 1110 आएगा, डायरेक्टली आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इतना ऊपर का कैलकुलेशन नहीं करना अगर ये फ्रैक्शन आपके माइंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नेचर वाइज समझना, क्या लिखा है, लिखा है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज। ठीक है, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखो यहाँ पर जो मार्क्स दिए ये तो आपको परसेंटेज में दिए ही हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एवरेज परसेंटेज निकालना है सोशियोलॉजी की 6 स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट हैं, तो आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लो। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरेज परसेंटेज पूछ रहा है ना। अगर एवरेज मार्क्स पूछता तब तो हमें इस 120 के फ्रैक्शन पर मल्टीप्लाई करके करना होता, लेकिन यहाँ पर हमसे एवरेज परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमें इन सबको ऐड करना होगा। 65, 58, 73, 65, 55 और 70। अगर हम इन सारी वैल्यू को अगर एक बार ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएंगी, ये आप देख लो। 8 + 5 13 + 3 16, 16 + 5 21 + 5 6, 2 बचा, 2 + 6 8 + 5 13, 13 + 7 20, 26 31 + 7 38, 386 आपका आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, एवरेज पूछ रहा है ना, तो डिवाइड बाय 6 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका 64.33 समथिंग कुछ आएगा। वैसे अगर आप पूरा पूरा इसको काटोगे, ठीक है, तो ये देखो कितने बार जाएगा, 6 से 6 बार गया और यहाँ पर 2 26 हुआ, फिर ये 4 बार गया, तो कितना बचा 2/6। ये एक बार और सॉल्व होगा 1/3, तो 64 होल 1/3। इस तरीके से आपका ये आपका इस फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर डेसिमल इक्विवेलेंट दिया तो आप ऐसा कुछ देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। चलो 3 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो अभी मैंने डिफरेंशिएट बता रहा हूँ वही चीज यहाँ पर यूज भी हो रही है। इसमें लिखा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स। अब देखो यहाँ पर एवरेज मार्क्स की बात हो रही है, तो अब प्रॉपर आपको मार्क्स निकालने होंगे किसके, 6 स्टूडेंट के द्वारा, किसमें, फिलॉसफी, ये वाला सब्जेक्ट आपको टेक करना है। तो इसमें सिंपली आप क्या करो, देखो ये जो आपको दिया है ये सारी वैल्यूज इस 75 पर ही तो निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इन सबको एक बार ऐड कर लो और एवरेज मार्क्स निकालना, ध्यान रखना। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, देखो एडिशन मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिंपली कर लो, और एडिशन अगर आप निकालोगे तो 407 आपका एडिशन आ जाएगा। ओके, अब ये अगर मेरा एडिशन आ गया और मुझे इसका एवरेज निकालना है, ओके, लेकिन हमें मार्क्स का एवरेज निकालना है 75 पर। 75 को फ्रैक्शन में क्या लिखा था, 3/4, तो ये तो हमारा पता हो गया कि इंटू 3/4 मुझे करना होगा, और एवरेज निकालना है तो 6 यूनिट है, 6 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये इसका शॉर्ट हो गया, 3 से 2 बार कटेगा, ये 2 × 4 8 हो गए, तो 407/8। ठीक है, अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके भी निकालोगे समथिंग कुछ तो ये कितने बार जाएगा, लगभग 15 नियर अबाउट कुछ आएगा। ठीक है, तो आप ये देख लो कि आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं। अगर हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट टाइप के ऑप्शंस दिए हैं तो हम उस तरीके से कर लेंगे, लेकिन ये आपका कितना आएगा, अगर आप 8 से 5 बार गया, फिर 0, ठीक है, और फिर ये कितने बार जाएगा, लगभग यहाँ पर 8 बार और जाएगा। ठीक है, तभी तो 64 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 70 है तो आपका फिर 6 बचेगा, तो फिर 7 समथिंग कुछ ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो लगभग हम मान सकते हैं 50.8 जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या कहा गया है। इसमें हमसे कहा गया है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड जियोलॉजी। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन है कि ए के बारे में बात करी है, और एक ही जो है जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो है साइकोलॉजी, दूसरा क्या है इको, और थर्ड क्या है जियोलॉजी। इन तीनों में मार्क्स निकालने, टोटल करना है सिंपली। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 72 और इसका फ्रैक्शन मैंने बताया 150 का कितना था, 3/2 था, प्लस इको का आप लोग देख लो
ये 80 था और इसमें मार्क्स कितने 85 हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे 85 इंटू ये हमने फ्रैक्शन कितना निकाला था, ये हमारा 4/5 आया था, क्योंकि 80/100 2 से 4 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, ठीक है। जियोलॉजी इसका कितना आया था 3/5 आया था इसका, और मार्क्स कितने यहाँ पर 72, ठीक है। अब सिंपली ये आपका 36 इंटू 3 108 हो गया। ये देख लो 5 से 17 टाइम्स 17 इंटू 4 68 हो गया। अब देखो 5 से इसको तो आपको काटना पड़ेगा, ये कितने बार जाता है, ये देखो 14 टाइम्स जाएगा और प्लस ये 4 टाइम्स और जाएगा क्योंकि 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 14.4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 इंटू 3 ये कितना हुआ, ये हुआ 42, और डॉट 4 इंटू 3 ये कितना हुआ 1.2, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 43.2, ठीक है। 42 प्लस 1.2 दैट इज 43.2। इन तीनों को आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा सिंपली 219.2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है नंबर 5 वाला, ये कई बार हमें एग्जाम में कैलकुलेटिव ज़्यादा लगता है तो इसमें लगता है टाइम, ठीक है, लेकिन श्योर शॉर्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसमें क्या कहा गया है, approximately what is the overall percentage of marks obtained by C in all the subject together। अब एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों रखा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, हमसे बात की जा रही है C, और C के ऑल सब्जेक्ट में जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो आपका C का हर एक का आप ऐड करोगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट का, फिर सेकेंड सब्जेक्ट का, फिर थर्ड सब्जेक्ट का, फिर ये हमें क्या निकालना है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है। तो डिवाइड में क्या रहोगे, टोटल मार्क्स भी करोगे 150 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 125 प्लस 60, ठीक है। अगर आप इन सारे मार्क्स को ऐड कर लोगे ये कितना आएगा 610, ये आएगा 610, तो नीचे कितना आएगा 610। अब देखो इसकी कैलकुलेशन मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। C की बात है तो ये है 63, तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना होगा 63 इंटू ये फ्रैक्शन कितना है 150, दैट मीन्स कितना हो गया 3/2 प्लस सेकेंड कितना है 73, ठीक है, ये कितना है 120, तो ये था हमारा 6/5 प्लस ये कितना है आपका 69 है, तो ये हमारा कितना होगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 प्लस ये कितना है 57 है इंटू ये कितना था 3/4 था प्लस ये कितना है 68 है इंटू ये है 5/4, ये कितना है 65, और ये कितना है 60 था तो ये था हमारा 3/5, ठीक है, ये आ गया। डिवाइड में कितना होगा 610 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है तो पहले तो आप मार्क्स निकालो और सारे मार्क्स को आप ऐड कर दो, फिर टोटल का कितने परसेंटेज है ये चीज़ आपको निकालनी है C के लिए। ये वाली कैलकुलेशन हो गई। अब आपको इसमें टाइम तो लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, देखो लेकिन थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो हम इसलिए इसको कर भी सकते हैं। कैसे हमें करना है, देखो 2 से अगर मैं इसको हाफ करता हूँ तो ये कितना आएगा 31.5 आएगा। अब 31.5 इंटू 3, देखो 31 इंटू 3 कितना हुआ आपका, ये हुआ 93, और डॉट 5.5 इंटू 3 1.5, 93 प्लस 1.5 कितना आ गया, ये आ गया 94.5, इतना आ गया। सेकेंड वैल्यू 5 से अगर आप इसको काटते हो ये कितने बार जाएगा 14, और ये जाएगा आपका 6, ठीक है 14.6 इंटू 6 करोगे, देखो 14 इंटू 6 ये कितना आपका हुआ, ये आपका हुआ 84, और ये हुआ 3.6, 84 प्लस 3.6 कितना हो गया 87.6। नेक्स्ट देख लो 5 से इसको काटोगे, 5 से ये एक बार गया आपका, फिर ये कितना जाएगा 19 हुआ तो 3 टाइम्स, और ये आपका जाएगा 4 टाइम्स 13.4, नहीं ये आपका होगा 5 से एक बार और 5 से फिर 3 बार, ये हुआ आपका 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है 13.8। अब देखो 13 इंटू 4 ये कितना हुआ 52, और 0.8 इंटू 4 3.2, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 55.2। इस तरीके से आप सारे कर सकते हो। देखो 4 से अगर आप इसको करोगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 से एक बार, और फिर ये 4 बार 16, ठीक है, फिर ये कितना होगा 2.5, तो 14.25 इंटू 3 करोगे ये कितना आपका आएगा, देखो 14 इंटू 3 42, और ये कितना है 75, तो डायरेक्टली आ जाएगा ये 42.75 प्लस इसको देख लो 4 से ये सीधे से कितने बार कटेगा 17 इंटू 5 ये कितना हो गया आपका 85। इसी तरीके से 5 से ये 13 इंटू 3 13 इंटू 3 आपका 39, ओके, डिवाइड बाई 610 इंटू 100, ठीक है। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ एक बार ऐड करनी होगी, नियर अबाउट
404 समथिंग कुछ आएंगी, ठीक है। डिवाइड बाई कितना आएगा 610 इंटू 100, देखो 0 से 0 हो गया आपका ये। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपका आएगा 404 डॉट समथिंग 05 आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर आप इसको 4040 लेते हो और 61 से आप करते हो, तो ये नियर अबाउट आपका 6 टाइम्स जाएगा, ओके। अगर ये 6 बार गया तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 38 और 380 बच गया, तो फिर आपका ये नियर अबाउट 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 66 समथिंग हमारा आंसर यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, लेकिन अगर हमें ये वाले स्टेप्स फास्ट करने आते हैं तो हम कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इसको ऑप्शनल में रखना, मैं यही कहूँगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए और आपको लग रहा है कि इससे और भी बेहतर क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो यार 1 मार्क्स के लिए आप लगभग 3-4 मार्क्स अपने मत गंवाना। इसकी जगह आप 3-4 मार्क्स जो ईजी आपको लग रहा है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। टाइम इस तरीके के क्वेश्चन में लगता है, एक इसमें लगता है, एक लगता है जिसमें डेटा को कंपेयर करना होता है। जैसे आपको ईयर दिया होता है कि कौन से ईयर में मैक्सिमम प्रोडक्शन रहा है, ठीक है, तो आपको सारे ईयर चेक करने पड़ते हैं, फिर देखना होता है किसमें मैक्सिमम है। तो उस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कुछ यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं और काफ़ी मजा आने वाला है आपको रॉन्ग नंबर में। तो इसमें ये हमारी सीरीज लिखी है और इसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आपकी कौन सा पार्ट जो है रॉन्ग है। देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए मैं एक छोटा सा फंडा आपको बता दूं। कभी भी अगर आप रॉन्ग नंबर को ट्राई करो तो आप इससे पहले आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स का मेरा मतलब ये है कि स्क्वायर, क्यूब पैटर्न, ठीक है, इनटू प्लस समथिंग कोई वैल्यू, या फिर हम इनटू कर रहे हैं प्लस हम किसी वैल्यू का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, फिर अगली बार में क्यूब, फिर या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनटू 1 किया प्लस 1 स्क्वायर ऐड कर दिया, इंटू 2 किया 2 स्क्वायर ऐड कर दिया। ये माइंड में पैटर्न आने चाहिए, ओके। मतलब ये मैं कहूँगा कि मिसिंग वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, तब आप रॉन्ग को ट्राई करो, क्योंकि रॉन्ग को निकालना मिसिंग के कंपेयर में थोड़ा सा कठिन होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखो लिखा है 2, 3, 6, 15, 45। तो आप यहाँ पर ये देखो कि 2 से 3 कैसे बनेगा और इन द सेम वे 3 से 6 आपको बनाना है। तो आप ये देखो 2 से अगर मैं 3 की बात करूं तो ये पक्का मुझे पता है कि 2 इंटू 1.5 कर दूंगा, मुझे 3 मिल जाएगा। 3 से 6 अगर आप बनाना है तो आप क्या करो कि 3 इंटू 2 अगर आपने कर दिया तो आपको ये 6 मिल जाएगा। तो देखो पहले मैंने 1.5 की मल्टीप्लाई करी 2 में तो 3 मिल गया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई की 6 मिल गया। अब आप अगर देखो 2.5 से क्या आपका ये पैटर्न बन रहा है, 6 इंटू 2.5 15 आपका मिल रहा है। आगे क्या करोगे आप 3 करोगे, मतलब आपका पैटर्न मिल गया, पहले 1.5 था, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। अगला क्या आएगा 3.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप चेक करो कि यह वैल्यू आ रही है। देखो 45 इंटू 3 ये कितना होगा आपका 40 इंटू 3 120, 5 इंटू 3 15, तो ये कितना होगा 135। अगर आप देखो 45 का हाफ करोगे, ठीक है, 45 इंटू 0.5 का मतलब हाफ करना हुआ, ये आपका हो गया 22.5। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर 35 है, ये 22 है, तो ये 157.5 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया 156 दिया है, तो यही वाला आपका रॉन्ग नंबर है। इसकी जगह पर आएगा क्या 157.50। तो ये पैटर्न पता है तभी आप कर पाओगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं नंबर 2। इसमें लिखा है 36, फिर लिखा है 20, 12, 8, 6, 5। लगातार नंबर कम हो रहे हैं, तो आप एक बार डिफरेंस लो। देखो 36, 20 इसका डिफरेंस कितना आएगा 16 आएगा। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ 20 और 12 का, इसका डिफरेंस आया 8, तो थोड़ा सा किलो मिल जाएगा। 16 इसका हाफ हो रहा है। आगे आप देखो 12 और 8 ये हो गया 4, तो इसका हाफ हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो इसका डिफरेंस 2 आया, ऑब्वियसली 4 का हाफ 2 हो रहा है। यहाँ पर 6 से ये 5 बना, ओके, तो यहाँ पर कितना है 1 आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि ये क्या है, ये आपका क्या फिर से 1 आ जाएगा, ये आपका 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर .5 आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार हाफ हो रहा है ना। तो देखो ये वैल्यू अगर 5.5 होगी तभी तो आप इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस लोगे वो आपका 0.5 मिल पाएगा, ओके। इस 5 को गलत मत करके यहाँ पर मत 5.5 करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 5 गलत होता तो आपको ये डिफरेंस 1 नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला 139, 31, 128, 651
और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3313। ओके, अब आप ये देखो बहुत तेजी से नंबर आपका इंक्रीज हुआ है, 139 से स्टार्ट हुआ और 3000 में पहुंच गया। तो ये श्योर है कि कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस जो नंबर ऐड हो रहा होगा वो कोई बड़ा नंबर ही ऐड हो रहा होगा, मतलब किसी एक तरीके से प्रोग्रेशन वहां पर आए। ओके, तो देखो 1 से 3 अगर आप देखते हो तो आप क्या आइडिया लगाओगे, यहां पर गैप तो 2 का आ रहा है और यहां पर गैप 6 का आ रहा है, तो गैप से आपको बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं लग पाएगा, लेकिन हाँ ये चीज आप जरूर है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि 139 31 128 65 651 और ये कितना है 3313। आप ये देखो 1 से 3 कैसे बन रहा है, आप यही तो कहोगे 1 इंटू 1 कर दिया प्लस मैंने 2 कर दिया मुझे 3 मिल गया। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर और तरीके से इसको देखें, अगर मैं इसको 3 से 9 देखता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं 3 इंटू 2 प्लस 3, अगर मैंने कर दिया 6 प्लस 3 आपका 9 होता है। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे 3 इंटू 3 क्यों नहीं हम कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर अगर हम ये देखें 1 इंटू 3 किया 3 आ गया, 3 इंटू 3 किया 9 आ गया, फिर तो आपका फिर से 3 करना चाहिए ना, इसी वजह से हमने डायरेक्टली ये वाला फंडा नहीं अप्लाई किया। ओके, अब आप यहाँ पर ये देखें कि अगर हम ये चला रहे हैं इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो अगली बार हम क्या करेंगे इंटू 3 प्लस 4 करेंगे, ये हुआ 27 प्लस 4 31 बिल्कुल बन जाएगा आपका। अगर आप नेक्स्ट देखोगे 31 इंटू ये 4 प्लस 4 होगा, तो देखो ये कितना हुआ 31 इंटू 4 ये हुआ 124 प्लस 4 कितना हुआ 128। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी ये आपका कितना हुआ ये आपका हुआ 31 इंटू 4 प्लस 5 होगा यहाँ पर, सॉरी ठीक है, क्योंकि 2 3 4 5 बन रहा है, तो ये कितना हुआ 124 प्लस 5 129, यहाँ पर कितना दिया 128 दिया गया है, तो यही चीज़ तो गड़बड़ है, इसी चीज़ को आपको ठीक करना है, 129 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, आप माइंड में ऐसे क्वेश्चंस भी बनाएं। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4, देखो 4 को बहुत ही ध्यान से देखना और इसमें देखना कि क्या पैटर्न बेसिकली यहाँ पर चल रहा है और क्या क्या हो सकता है। 2 से 3 फिर 10 फिर 40 अल्टीमेटली 5000 में पहुंच रहा है, तो ये भी हम यहाँ पर समझेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई यहाँ पर नंबर जो है वो ऐड भी हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखें 2 से 3 है फिर 10 है फिर 40 है 172 है 855 है और 5346 है। 2 से 3 बनाने का तरीका आपका क्या होगा, आप यही तो कहोगे 2 इंटू 1 कर दो प्लस 1 कर दो 3 आपका मिल गया। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा भी तो हम कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर करके भी 3 हम बना सकते हैं और हम क्यूब करके भी 3 बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे पैटर्न माइंड में होने चाहिए, कोई भी इसमें से एक पैटर्न लगेगा। यहाँ पर 3 से 10 की बात आप करोगे तो आप क्या करोगे 3 इंटू 2, देखो इंटू 1 प्लस 1 किया तो इंटू 2 प्लस कोई ऐसा नंबर करेंगे तभी तो ये 10 बनेगा, तो 3 इंटू 2 6 हुआ, यहाँ पर अब मुझे 4 करना पड़ रहा है। ठीक है, 4 करने पर ये 10 बन रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा 3 इंटू 2 किया प्लस 2 का स्क्वायर कर दो तो आपका ये 10 बन जाएगा। देखो इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो क्यूब वाला फंडा तो हम नहीं करेंगे और इस वाले फंडे को भी हम भूल जाएंगे। अभी हम मिडिल स्टेप को चलाएंगे क्योंकि ये अभी तक हमारा स्टेप काम कर रहा है। 10 से 40 की अगर मैं बात करूं तो देखो 10 इंटू ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हुआ 30 प्लस 3 स्क्वायर ये हुआ 39। तो हो सकता है कि ये 40 गलत हो, तो आप ये देखो क्या 39 से 172 हमारा बन पाएगा, तो आप क्या करोगे 39 इंटू 4 करोगे प्लस 4 स्क्वायर करोगे। ठीक है, 39 इंटू 4, तो देखो 40 इंटू 4 160 होता है, 4 माइनस कर दो कितना हो गया 156 प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ ये आपका हो गया 16। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्मेट में बना, 156 प्लस 16 ऐड करोगे 172 मिल जाएगा। तो ये वाला स्टेप बन रहा है, इसका मतलब ये 40 रॉन्ग है, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू 39 ही आनी चाहिए, ये रॉन्ग नंबर में आपका आ जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एक बार आप यूज़ करो और कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। ये जैसे क्वेश्चन पूछा था आपका SBI PO प्रीलिम्स या क्लर्क प्रीलिम्स, इस तरीके के सेट में ये कभी ना कभी देखने को मिला है। 5 8 16 26 50 98 और 194। अगर आप बहुत ही आराम से देखते हो क्वेश्चन को, 5 से 8 है
8 से 16, कुछ लोगों को ये दिख जाएगा कि 8 इंटू 2 तो नहीं हो रहा है, 16 है, तो यार 16 से फिर ये 26 भी बनना चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा है। ओके, तो अभी आप इस तरीके के सेट में ये थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये 5, 8, 16, 26 और 50 और ये 98 और ये 194। ओके, तो आप यहाँ पर ये देखना कि क्या लॉजिक क्या लग रहा है। आप अगर यहाँ पर देखोगे 26 से 50 कैसे बन रहा है, जस्ट डबल के आसपास में है, तो अगर मैंने इंटू 2 कर दिया तो -2 मुझे करना पड़ रहा है। अगर आप देखो 50 से 98 या 100 के नियर अबाउट में इंटू 2 -2, अगर आप देखोगे 98 इंटू 2 196 होते हैं, मतलब कि -2 करोगे 194 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी मैं देख सकता हूँ कि 5 से 8 इंटू 2 -2 होगा, और 8 से 16 कैसे होगा, 8 इंटू 2 -2, तो ये हुआ 14। तो यहाँ पर 16 की जगह 14 ही होना चाहिए। तो 14 का डबल करोगे 28, -2 कर दोगे तो ये आपका 26 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता है कि 16 की जगह क्या होना चाहिए, 14। इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल। इस तरीके के लॉजिक इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ और उनको भी लेकर आएंगे। एक यहाँ पर इंटीमेशन, आप सभी का छोटा सजेशन चाहिए होगा, वो ये है कि अभी हमने बहुत सारी पजल सॉल्व कर रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि जैसे हमने अभी SBI क्लर्क और SBI PO और RRB के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पजल फॉर्मेट में सॉल्व किए थे, आप उन क्वेश्चंस को देखो। कुछ क्वेश्चन आपके नए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ओके, और कंडीशन दी होती ABC। ये क्वेश्चन इस चैनल पे कम सॉल्व है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी बना रहा हूं, उनको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ऐसा नहीं कि जो NICL की ही सीरीज है उसमें ही आप जाएं, और भी बहुत सारे पैटर्न है, उसमें भी आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी है, आप उनको देखें, NICL के और भी रिमेनिंग पार्ट्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।